आज हम न्यायियों की पुस्तक में 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। एबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश के शामिर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामिर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गद्दियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बोत याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया, और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दोहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दोहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने अपने डेरे डाले, और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। हमने देखा कि इस्राएल ने बालिम, अश्तरोत, सीदोन, मोआब, अम्मोन और पलिश्तियों के देवताओं की सेवा की। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इन देवताओं के प्रति आकर्षित हुए क्योंकि उन्होंने भौतिक समृद्धि की तलाश की और अपने समय की लोकप्रिय संस्कृति को अपनाया। उन्होंने अनैतिकता के इन देवताओं की आराधना करना पसंद किया। परमेश्वर ने उन्हें लगभग 18 वर्षों तक इन स्थानीय देवताओं की आराधना करने की अनुमति दी और उन्हें पलिश्तियों और एमोरियों की गुलामी में बेच दिया। इस्राएल के बच्चे अत्यधिक परेशान, उत्पीड़ित और संकटग्रस्त थे। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्हें वह सब याद दिलाया जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, और उन्होंने स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की बजाय इन देवताओं को चुना था। इस्राएल ने देखा कि मूर्तियों की सेवा करने की अपेक्षा परमेश्वर की सेवा करना बेहतर है, इसलिए वे परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में आ गए। उन्होंने एक बार फिर परमेश्वर की सेवा की। परमेश्वर ने उनकी पीड़ा देखी और उन पर एक नेता नियुक्त किया। अम्मोनियों ने गिलाद में डेरे डाले। इस्राएल के बच्चे मिस्पा में इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि उनकी रक्षा कौन करेगा। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी ऐसा करेगा वो पूरे गिलियद का नेता होगा। परमेश्वर ने एक अविश्वसनीय उम्मीदवार भेजा। यिप्तह एक योद्धा था जो कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहता था और अपने पिता के घर से बहिष्कृत था, हालांकि उसे यहोवा पर गहरा विश्वास था। भले ही उन्होंने अपनी आवाज से यहोवा को पुकारा, यहोवा आसानी से देख सकते थे कि उन्होंने उसे अपने दिल से नहीं पुकारा। इसलिए प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया कि वह उन्हें नहीं बचाएंगे। यह शायद पहली बार होगा जब उसने उन्हें बचाने से इनकार कर दिया।
उनके आक्रोश और कठोरता के इस संदेश में प्रेम का उद्देश्य छिपा है। यहोवा यह परखना चाहता था कि वे कितने सच्चे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूर्ण और सच्चे समर्पण के साथ उनके पास आए। याकूब की पत्री में लिखा है, जैसे ही तुम परमेश्वर के पास जाओगे वह तुम्हारे पास आएगा। तब इस्राएलियों की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय थी। उन्होंने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे परमेश्वर से अच्छी चीजें प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। यह उनके बिना शर्त और पूर्ण समर्पण को सिद्ध करता है। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण किया, ये विश्वास करते हुए कि वह हमेशा वही करेगा जो उनके लिए सबसे अच्छा होगा। उन्होंने पराये देवताओं को अपने बीच से दूर किया और यहोवा की आराधना की। यहोवा अपनी मूर्तियों को हटाकर यहोवा की सेवा करने के उनके फैसले में उनका सच्चा पश्चाताप देख सकते थे। पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों को स्वीकार करना और अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय लेना। परमेश्वर की करुणा को उसके लोगों की पीड़ा के प्रति उसकी चिंता से समझा जा सकता है। इसे इस प्रकार दर्ज किया गया है कि यहोवा की आत्मा इस्राएल के दुख के कारण दुखी हुई। परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास वापस लाने के लिए कष्ट भी दे सकते हैं, लेकिन जब वह उनका दुख देखते हैं तो खुद भी दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से प्रेम करने और उन्हें आशीष देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमें सदैव उनकी आज्ञा मानने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। तो हमें सोचना होगा कि क्या हमारा पश्चाताप इतना सच्चा है कि परमेश्वर स्वीकार कर सके। हमारे परमेश्वर कितने अच्छे हैं, दयालु है। हमारा प्रभु यहोवा हमारी सब समस्याओं और परेशानियों को देखते हैं, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी समस्याएं नहीं देखते और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। आज हम अपने जीवन में व्यथित और दुखी हो सकते हैं या अकेले भी हो सकते हैं। हम अपने कर्ज से परेशान हो सकते हैं, हमारी पढ़ाई से परेशान हो सकते हैं, नौकरी नहीं है तो परेशान हो सकते हैं, बच्चों की शादी की व्यवस्था से परेशान हो सकते हैं, बच्चे नहीं है तो भी परेशान हो सकते हैं, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, शांति की कमी हो सकती है हमारे दिल में, आदि बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन याद रखें कि हमारे परमेश्वर हमारे पिता है, हम उनके बंदे हैं। जब हम प्रार्थना करने में असमर्थ होते हैं तो पवित्र आत्मा खुद अवर्णनीय आहों के साथ हमारे लिए मध्यस्थता करता है। आइए हम इस पर विश्वास करें, डरे नहीं। और लिखा है कि तू यहोवा के कारण आनंदित होगा और वह तेरे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। प्रभु परमेश्वर उनके सब दुखों से दुखी हुआ। उसने अपने प्रेम और अपनी दया से उनको छुड़ा लिया। उनके प्रेम को न समझते हुए उन्होंने दंगा किया और उनकी पवित्र आत्मा को दुखी किया। इस सच्चाई को समझे और क्योंकि हमने परमेश्वर की अवज्ञा की है इसलिए हम कबूल करें और पश्चाताप करें। जब उन्होंने उसकी दोहाई दी तब परमेश्वर ने उनका विलाप सुना। हम इस महान प्रेम का एहसास करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा पिता है, वे हमें माफ़ कर देंगे। वह एक प्यारे और दयालु पिता और परमेश्वर है। आइए हम उनसे प्यार करें और अपने जीवन में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपना जीवन समर्पित करें। हम सुख और संतोष के साथ जीवन जिए। आइए परमेश्वर हर एक वादों के अनुसार हम में से सबको आशीष दे। परमेश्वर के लिए क्या मायने रखता है? केवल उस पर विश्वास, जो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। और परमेश्वर हमेशा विश्वास का प्रतिफल देते हैं, और यदि अगर तुरंत नहीं देते लेकिन बाद में तो मिलता ही मिलता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।